Well, Justin Trudeau is crushing free speech in Canada. Well, billionaire Elon Musk called out the Canadian Prime Minister on X, formerly known as Twitter. We're going through an extremely challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government. सारा वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। कनाडा जो है वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व ए डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके मोदी साहब बगैर बोले हुए उन्होंने बहुत सारा जो है वो क्लाउड विन कर लिया है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ट्रूडो साहब का स्टेटमेंट आया कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट, हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते हम, तो इसका मतलब है कि ये जो आर्म ट्विस्टिंग हुई है वो थोड़ा सा फल तो दे रहा है, बिकॉज नाउ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इज फीलिंग लिटिल हीट कि ये जो उन्होंने शुरू किया था ये इतनी आसानी से डाउज आउट होगा नहीं। और फिर जब आप पीछे मुड़े तो कहा जाए कि ये तो यू टर्न है, ये तो आप बैकफुट पे चले गए, ये तो आप घुटनों पे आ गए, ये तो जो है आपने शिकस्त खा ली है इस जंग में, जो है तो मोदी सरकार ने आपको जो है वो घुटनों पे ले आया है। यानी इस तरह की बातें हो रही है ऑब्वियसली। खबर कनाडा की तरफ से ये आई कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचे या सॉरी वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं दे पाए जो उन्होंने इल्जाम लगाए। जय हिंद दोस्तों, आज से 15 दिन पहले जो है जस्टिन ट्रूडो जो खलिस्तानियों के चढ़ाव में आकर के भारत के ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिए थे भरे सांसद के अंदर। अब उसे मांगने पर भी माफ़ी भी नहीं मिल रही है भारत से। अब वो बोल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अब भारत से एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं हम। क्यों भाई, अब एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भारत जो है अब भारत के हिट बैक से जो है एक्सेलरेट नहीं करना चाहते। अब भारत तो हर खलिस्तानियों को हर देश से, यूएसए, अमेरिका, हर देश से जो है खलिस्तानियों को साफ कर रहा है धीरे धीरे। और वही भी बात करें, मिस जोली का बयान आया था कि हम भारत से प्राइवेट में टॉक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं प्राइवेट में, मिस जोली का कहना है। अब उन लोगों को जो है माफ़ी मांगने पर भी नहीं मिल रहा है। जब उन्हें पता चला कि 41 अफसरों को निकालने की बात हो रही है तो प्राइवेट टॉक करने की बात हो रही है। तो खलिस्तानियों को चढ़ाने पे ये तो कहने के लिए तो कुछ भी कह दिया, लेकिन खलिस्तानी जो है आने वाले समय में बता दूं 5 से 6 साल के अंदर जो है कहीं भी दिखाई नहीं देंगे बिल्कुल भी। भारत उसका नामो निशान मिटा देगा आने वाले समय में। तो इस बात को लेकर के चारों तरफ पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रहा है कि जो है कनाडा जो है भारत से हार गया है और माफ़ी मांग रहा है। खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। कि वेस्टर्न पावर्स को कहना ही पड़ेगा कि भाई प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, सो वी वुड लाइक इंडिया टू कोऑपरेट। ये लेकिन साथ साथ उनको ये भी पता है कि ना खालिस्तान बनने का कोई चांस है और ना इंडिया को एलियनेट करके उनके कोई भी इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं। उनके करियर के लिए भी ये ठीक नहीं है। देखें, या तो आपने अलम बुलंद कर लिया तो फिर चलो जी, फिर खौफ किस चीज़ का, फिर किस बात का। लेकिन उनको वो ये भूल गए कि अभी तो देखिए ना कि डिप्लोमेट्स की बात की जा रही है, तो तिजारत कितनी बड़ी उस पर है। ट्रेड से अगर बंद हो गई तो कितना नुकसान होगा कनाडा को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो वो फिर ये कह रहे हैं कि हम ये खबर और ये बात कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं उस वक्त सामने आई है कि जब इंडिया की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया। ये इसका एक बड़ा अहम पॉइंट है कि या तो आप पहले कह देते कि जी चलें ठीक है, हो गया, हमसे भी हो गया, हमने शायद कुछ ज़्यादा कर दिया हो, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई है, तो ऐसा करते हैं कि ज़रा आ जाते हैं उस पर। नहीं हुआ। ख़ास तौर पर जब ये धमकी दी गई या उनको ये बता दिया गया कि ले जाओ तुसी, सानू नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि नहीं। अच्छा, अब दिलचस्प बात एक और है इसके अंदर, और वो ये है कि कनाडा की तरफ से कहा गया है कि हम तो अपने नहीं बुला रहे ना जी। वो कह रहे ना खेलेंगे ना खिलावांगे, यानी ये कि उनका कहना है कि नहीं, ये डिप्लोमेट्स जो हैं हम वापस नहीं बुला सकते।
यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि एक मुल्क ये कह रहा है कि तुम ले जाओ अपने डिप्लोमेट्स को वरना हम इनको निकाल देंगे, किक आउट कर देंगे, और दूसरा मुल्क ये कह रहा है कि नहीं हम नहीं मान रहे, देखो इस तरह ना करो प्लीज़, ये कोई बात नहीं है, हम नहीं उनको बुला रहे, ये तुम्हारे मुल्क में ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ तक ये सारा आया हुआ है, ये सब पब्लिश हो रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि डिप्लोमेट्स का जो है मुल्क के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये वो जानते हैं कि ये तो ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म, ये तो मामला जो है वो ठप होने लगा है और ख़त्म। ये हमारी तो सुनने की जो है बात अलग, यहाँ पर तो सब कुछ खत्म होने लगा है। या जैसे अगर कनाडा और भारत का आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमें सीखना नहीं चाहिए इनके वाक़ये से कि बड़ी उन्होंने वहाँ से उनके डिप्लोमेट को वार्न किया, उन्होंने डिप्लोमेट्स को वार्न किया, वहाँ से एम्बेसडर को निकाल दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन अब एट दी एंड फिर जो सा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये समझ रहे हैं, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम बैठ के प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मज़ीद तमाशा बने। मतलब एक किस्म की उन्होंने हार मान ली है। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए, कनाडा जैसे कंट्री ने भारत से कैसे, ये साथ ही भारत है साथ ही इंडिया, कैसे वो इतनी बड़ी पावर बन गए हैं? ऐसे हुआ है सर, मैं आपको बताता हूँ। वो आज इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया है ना, आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ। सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। ठीक है जो मेन चीज सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है, हाँ। जब हमने किसी के पैसे देने हैं जब लेके खाना है, चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम किसी के सामने स्टैंड ले सकें। तो फिर उन्होंने कहा है कि नहीं इस तरह ना करें और ये जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं ये मुल्क आपके मुल्क के अंदर ही रहेंगे। अब मुझे बताएं कि कभी ऐसा कहीं हुआ है कि ज़बरदस्ती आप किसी मुल्क के अंदर डिप्लोमेट्स रख सकें? आज तक होता क्या है? ये आप हो सकता है कि उनकी ये जो स्ट्रेटजी है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, इसमें कोई उनकी हिकमत अमली हो, ठीक है जी। क्योंकि होता तो हमने यही देखा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया दोनों के बीच ऐसा कुछ नज़र आता है, तो जब एक तरफ से ये कहा जाता है कि हम डिप्लोमेट्स जो हैं वापस भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी उनके कोई डिप्लोमेट वापस भेज दिया जाता है। दोनों जो हैं वो कहते हैं अच्छा एनजे तो फिर एनजी सी, चलो जी ठीक है सर। वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, यानी जोश और जज्बे से जो है अब अकल के बजाय जो है वो जज्बे से काम ले और जोश से काम ले तो अच्छी बात नहीं है। तो यही वजह है कि मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वैसे हो सकता है, क्या मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि वो जो सोच रहे हैं उसमें यही एक बात है कि इस तरीके से तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इंडिया से ताल्लुक़ ख़त्म करें। अब बात इसमें ये कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? यानी जो भी किया उसको इस हद तक क्यों लेके गए कि जहाँ पे आपका फिर पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाए, और फिर जब आप पीछे मुड़े तो कहा जाए कि ये तो यू टर्न है, ये तो आप बैकफुट पे चले गए, ये तो आप घुटनों पे आ गए, ये तो जो है आपने शिकस्त खा ली है इस जंग में, जो है तो मोदी सरकार ने आपको जो है वो घुटनों पे ले आया। यानी इस तरह की बातें अब हो रही है। ऑब्वियसली कि जो सिचुएशन इस वक्त है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नहीं हमने डिप्लोमेट्स वापस नहीं बुलाने। तो जनाब वो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रूडो हैं उनका स्टांस जो है वो सॉफ्ट हो गया है इंडिया पर। उन्होंने कहा है कि कनाडा इज़ नॉट लुकिंग टू एस्केलेट द सिचुएशन विद इंडिया, वी विल कंटिन्यू टू एंगेज रिस्पॉन्सिबल वे में और कंस्ट्रक्टिवली विद न्यू दिल्ली एंड वी वांट टू बी द ग्राउंड इन इंडिया टू हेल्प कैनेडियन फैमिलीज देयर। यानी हमारे डिप्लोमेट्स हम चाहते हैं कि हम इंडिया की सरजमीन पर ही रहें और अपने जो वहाँ के लोग हैं हम उनको इसका हेल्प आउट कर सकें। इसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है उस रिस्पांस में दी है कि जो इस वक्त डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स सामने आई हैं और फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट सामने आई कि इंडिया की तरफ से गया कि चुप के ला जाओ अपने 41 जड़े है ने, और उसके बाद जो है वो ये हालात आए हैं, वो ये कह रहे हैं। तो अब मुझे तो इस बात पर बड़ी हैरानी हो रही है। आप यकीन करें कि कनाडा कह रहे नहीं हम नहीं मंगवा रहे अपने बंदे, तुम्हारे उधर ही रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। दोनों जब भरी सभा सांसद में जस्टिन ट्रूडो ने जब भारत पे आरोप लगाया था कि निज्जर हत्याकांड में जो है भारत की एजेंसियों का हाथ है, भारत का हाथ है, उस समय मिस जिली भी बहुत ही जो है फॉर्म में थी। मिस जिली भी बहुत ही ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रही थी, जो कि कनाडा का फॉरेन मिनिस्टर है। वो बहुत ही ज़्यादा फुदक रही थी उस समय, जिस समय आज से 15 दिन पहले जब जस्टिन ट्रूडो जो है पूरी भरी सभा में जो है भारत पे आरोप लगाया था उस वक्त। अब वही मिस जोली जो है वो जब उन्हें पता चला कि 41 ऑफिसरों को जो है 10 तारीख तक डेट रखा गया, 10 अक्टूबर तक निकालने की बात कही गई है, तो अब वो बोली है कि हम भारत से प्राइवेट में टॉक करना चाहते हैं, प्राइवेट में बात करना चाहते हैं।
लेकिन भारत जो है अब प्राइवेट में बात नहीं करना चाहता है। अब उन लोगों को माफ़ी मांगने से भी माफ़ी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ही झूठा और बहुत ही भद्दा जो है आरोप लगाए हुए थे और उस आरोप का अब तक जो है सबूत भी पेश नहीं किए गए हैं। उन लोगों का साथ कोई भी नहीं दे रहा है। यहाँ तक की बात करें, अगर यूएसए भी अगर ऐसा कोई काम करता है जिस तरीके से कनाडा किया है, तो भारत जो है यूएसए को भी नहीं छोड़ता। आपको बता दें उस जगह पे तो कनाडा बहुत ही मामूली जो है चीज़ है। तो आपको बता दो कि यूएसए जो है ऐसी नीच हरकत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यूएसए बहुत ही जो है इकोनॉमेटिक जो है देश है, वो बहुत ही डीपली सब कोई इसको जानता हो। आप लोग भी जानते होंगे कनाडा और यूएसए में कितना अंतर है। तो ऐसा तो हरकत वो कर ही नहीं सकता। आप बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो की, तो ट्रूडो को अब पता चल रहा है, जस्टिन ट्रूडो बोल रहे हैं कि अब भारत से हम जो है एक्सेलरेट नहीं करना चाहते हैं, अब जो है हम सहमति से रहना चाहते हैं।